जिसे कभी दुनिया बैक बेंचर मानती थी, वही आज फ्रंटलाइनर बन चुका है। हम बात कर रहे हैं आपके, हमारे और हम सबके हिंदुस्तान की। द कंट्री दैट इज नाउ राइटिंग द वर्ल्ड्स फ्यूचर स्क्रिप्ट। और यही वजह है कि दुनिया के आज तमाम देश, बड़ी बड़ी कंपनीज भारत की ओर अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। वो भारत की तरफ देख रहे हैं क्योंकि उन्हें भी ये मालूम है कि भारत का साथ उनके लिए भी विकास के रास्ते को खोलेगा। अब आपसे एक सवाल पूछती हूं कि जब आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, तो आप कौन कौन सी बातों का ख्याल रखते हैं? What kind of questions comes to your mind while investing? एक आम धारणा है कि इन्वेस्टमेंट की जब जब बात आती है तो कोई भी व्यक्ति उसके सारे प्रॉज एंड कॉन्स को देखकर, यानी बहुत सोच समझकर ही फैसला लेता है। उसके मन में ये सवाल भी होता है कि कहीं उसका पूरा पैसा डूब ना जाए, इस बात का अंदेशा होता है। जहां पर वो पैसा लगा रहा है वहां पर उसे ओनली प्रॉफिट नो लॉस मिले। उसका इन्वेस्टमेंट कैसे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की के साथ, तेजी के साथ ऊंचाई पर पहुंच सके। आप सोचिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए इतना सब कुछ सोचते हैं, तो जब बात किसी देश में इन्वेस्टमेंट की आती है, यानी जहां पर करोड़ों अरबों का खेल होता है, वहां पर किस तरीके की इंक्वायरी होती होगी, किस तरीके से हर एक पहलू को जांचा परखा जाता होगा, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। लेकिन किसी भी तरीके के बिग इन्वेस्टमेंट को लेकर हर किसी के पास अपना एक फंडा बिल्कुल क्लियर होता है, और वो है इन्वेस्टमेंट is equals to reliability or trust of that country। जहां पर वो अपना पैसा लगा रहा है प्लस रिटर्न। और बात जब भारत की आती है तो ट्रस्ट और रिटर्न का फॉर्मूला पहले से देश के पास है। इसके अलावा भी कई और बहुत फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी इन्वेस्टर की आंखों को चकाचौंध कर सकते हैं, उसे निवेश करने के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसी का नतीजा है कि जो आंकड़े, जो नंबर्स मैं आपके सामने रखूंगी, वो आपको ये बताएंगे कि भारत पर पिछले 11 सालों में दुनिया का विश्वास किस कदर बढ़ा है। सरकारी रिपोर्ट्स या फिर यूं कहूं कि डीपीआईआईटी और पीआईबी के आधिकारिक प्रेस रिलीज के मुताबिक भारत में पिछले 25 सालों में जितना टोटल इन्वेस्टमेंट आया है, उसका लगभग 70% हिस्सा अकेले पिछले 11 सालों यानी कि मोदी एरा के बाद आया। मतलब यह कि साल 2011 से अब तक, साल 2003 से साल 2014 तक भारत में आने वाला एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कभी 308.38 बिलियन डॉलर हुआ करता था, वो अब साल 2014 से साल 2025 तक 748.78 बिलियन डॉलर हो चुका है। यानी कि अगर आप कैलकुलेटर उठाकर पूरा का पूरा गुणा गणित करके देखेंगे तो ये होता है 143% की हाइक यानी वृद्धि के साथ। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, कौन सी ऐसी मैजिक वॉन्ड थी, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी थी जो घुमा दी गई और ये पूरी दुनिया अब भारत में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रही है। और इसके लिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन, उस सोच को जानना होगा जिसने न्यू इंडिया की आधारशिला रखी है, और जिसका नतीजा ये है कि आज भारत दुनिया से ये कह रहा है that now India has a new definition: invest, intact and impact। और इन्वेस्टमेंट को लेकर अनस्टॉपेबल इंडिया की इसी तस्वीर को लेकर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी।
अबाउट गिव एंड टेक, और इन्वेस्टर्स भी कुछ ऐसा ही मिजाज रखते हैं, खासतौर पर टेक जायंट्स। लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरीके से इन टेक कंपनीज का रुझान भारत की तरफ बढ़ा है, वो देश की ग्लोबल लीडर वाली पिक्चर को पेश करता है, फिर चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेज़न हो या फिर गूगल। कोई भी कंपनी भारत का मोह नहीं छोड़ पा रही है, और इसका रिजल्ट है दैट एवरीवन हैज अ मेगा प्लान। भारत में पिछले कुछ दिनों में जहां पर इन्वेस्टमेंट का वो तूफान आया जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया है, यानी सिर्फ 24 घंटे में माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न ने मिलकर $52.5 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भारत देश में करने का ऐलान किया, जिसमें अमेज़न साल 2030 तक भारत में $35 बिलियन यानी कि 3.14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने की घोषणा कर चुका है। इधर माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में $17.5 बिलियन के निवेश का ऐलान किया। दिग्गज टेक कंपनी गूगल इसमें पीछे नहीं है। गूगल ने भी भारत पर भरपूर भरोसा जताया। ये कंपनी भारत में $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। भारत की आबादी है 140 करोड़ से ज्यादा की, और ये बात भले ही देश हित में नहीं जाती हो, लेकिन आपदा में यही अवसर है, बिकॉज इंडिया इज क्रिएटिंग हिस्ट्री इन इकोनॉमी। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही ये तीसरे नंबर पर पहुंचेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने देश का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है इन कंसर्न्स ऑफ बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स, उससे हर किसी को भारत में एक बिग अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। मैन्युफैक्चरिंग से सेमीकंडक्टर्स तक, मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्टअप तक, हर एक फील्ड में भारत में ढेर सारी संभावनाएं हैं, ढेर सारी एनर्जी। और अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की भारत को लेकर प्लानिंग क्या है, इसे भी करेंगे डीकोड, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि जहां पर भारत से ये कंपनियां भरपूर फायदा यानी कि टोटल प्रॉफिट उठाने की कोशिश में रहेंगी, अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगी, और दूसरी तरफ भारत को इनके इन्वेस्टमेंट से फायदा क्या क्या होने वाला है, हमारे बकेट में क्या क्या आएगा। तो आइए जान लेते हैं, और सबसे पहले अमेज़न की बात करते हैं, जिसने सबसे बड़ा निवेश भारत में करने का ऐलान कर दिया है। अमेज़न का ये नया निवेश 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में बाइफरकेट किया गया, जिसमें फर्स्ट सेक्टर है एआई से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को तेज करना, जिसमें छोटे बिजनेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स देकर डिजिटलाइज किया जाएगा। 15 मिलियन छोटे बिजनेस तक एआई पहुंचना, और साथ ही क्लाउड एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। सेकेंड सेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, जिसमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में पहुंचाना। हाल ही में $20 बिलियन के क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स यानी कि ओवरऑल एक्सपोर्ट को साल 2030 तक $80 बिलियन तक लेकर जाना। एंड थर्ड सेक्टर जॉब क्रिएशन के जरिए इकोनॉमी को बूस्ट करना, और एक्स्ट्रा 1 मिलियन जॉब्स यानी 10 लाख नौकरी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड सीजनल जॉब्स, जिसे पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही कुल सपोर्ट 3.8 मिलियन जॉब्स तक पहुंचना भी कंपनी ने अपना टारगेट सेट किया है। साल 2023 मई का महीना था जब अमेज़न ने $12.7 बिलियन यानी 1.14 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था, जो AWS यानी अमेज़न वेब सर्विसेज पर बेस्ड था। इसमें तेलंगाना और महाराष्ट्र में डेटा सेंटर्स का एक्सपेंशन शामिल था। कुल मिलाकर 2030 तक ये निवेश लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज और छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करने में लगेगा। अमेरिका की एक जानी मानी ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी है अमेज़न, जिसने भारत में अपने बिजनेस एक्सपेंशंस को नई गति देने का ऐलान किया। अब आपको जो चीज अमेज करेगी
वो ये है कि जिस तरीके से ट्रंप मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चिल्ला रहे थे, उसकी जगह उन्हीं की दिग्गज कंपनीज ने भारत को चूज किया। यानी ट्रंप जिस भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले थे, उसके अपनों ने ही उसे पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया है। India continues to be Amazon's one of the largest long-term opportunities. So when I look forward 5 years, we estimate that we are going to invest over $35 billion incrementally across our businesses. We anticipate that the momentum that we have with exports right now and through other programs that the team is introducing, including Accelerate Exports, we estimate that we would create a cumulative $80 billion of exports by 2030. आज की हमारी इंडिया स्टोरी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बैक टू बैक झटका देने वाली है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर जितनी पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका की हाईटेक कंपनीज उतना ही भारत में निवेश बढ़ाती जा रही है। जहां पर अमेज़न ने भारत में बड़े निवेश का ऐलान किया और दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज टेक कंपनीज ने भी भारत को अपना फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट किस तरीके से भारत की तरफ बढ़ रहा है, आप ये भी जान लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला ने भारत के लिए एक बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। इसके तहत 4 साल के दौरान भारत में 1.57 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और ये रकम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड सेंटर को बनाने में खर्च की जाएगी। खास बात यह भी है कि एशिया में ये माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा निवेश है। आपको यह भी बता दूं कि जनवरी में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत को लेकर एक बड़ी घोषणा की थी और अब जो इन्वेस्टमेंट को माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अनाउंस किया गया वो 27,000 करोड़ रुपए के निवेश का विस्तार है, जिसे कंपनी 2026 के आखिर तक खर्च करेगी। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि भारत में माइक्रोसॉफ्ट के 22,000 से अधिक कर्मचारी हैं। That clearly indicates that it's a win-win situation for India. अब इसका फायदा, इसका बेनिफिट भारत को मिलेगा कैसे? इसके भी कुछ नंबर्स, कुछ डेटा है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग क्लाउड प्लस एआई इंफ्रा को तैयार करना, माइक्रोसॉफ्ट का नया हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो कि भारत में बड़े पैमाने पर क्लाउड और एआई सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। इससे डेटा को लोकल लेवल पर स्टोर किया जाएगा और उस डेटा को विदेश नहीं भेजा जाएगा। फिर स्किल डेवलपमेंट एंड बेनिफिट्स फॉर जॉब्स। माइक्रोसॉफ्ट के इस इन्वेस्टमेंट की मदद से स्किल डेवलपमेंट, एआई स्किल डेवलपमेंट और ऑपरेशंस का एक्सपेंशन किया जाएगा, जिससे युवाओं को नई नौकरियों के मौके भी मिलेंगे और भारत का कल इससे और सुनहरा होगा। फिर इनोवेशंस एंड स्टार्टअप बेनिफिट्स। माइक्रोसॉफ्ट की मदद से एआई फर्स्ट फ्यूचर की दिशा में मजबूत काम होगा, जिसमें इनोवेशन, स्टार्टअप को फायदा मिलेगा। देन डिजिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स। माइक्रोसॉफ्ट की इस बिग बिलियन डील का इस्तेमाल स्केल, स्किल, सोवर्निटी के लिए होगा और इसकी मदद से देश में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। इंडिया इज नाउ इमर्जिंग एज एन एआई हब फॉर द वर्ल्ड। एआई क्षेत्र में बढ़ता हुआ निवेश ये बताता है कि आज एआई एक तरीके से वो टूल बन चुका है जिसकी जरूरत दुनिया को हर एक कदम, पग पग पर पड़ रही है और इसी बढ़ते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का बड़ा सेंटर भारत बनकर उठा है। भारत को एआई लीडरशिप की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए गूगल ने भी अपना हाथ बढ़ाया है। गूगल ने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और साथ ही निरंतर विकास जैसे क्षेत्रों में बड़े बड़े पैमाने पर नए निवेश और पार्टनरशिप की घोषणा की है। इसे जानने के लिए आइए थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलते हैं, क्योंकि गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अपने अब तक के सबसे बड़े निवेश का ऐलान किया। विशाखापत्तनम में गूगल 2026 से लेकर 2030 तक कुल $15 बिलियन का निवेश करेगा और इसके तहत विशाखापत्तनम में
एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर गूगल बनाएगा। इसकी कैपेसिटी 1 गीगावाट की होगी। फिलहाल देश भर में कुल 1.4 गीगावाट कैपेसिटी के डेटा सेंटर ऑपरेशनल भी हैं। आज का भारत एक भरोसा है, एक ट्रस्ट है, और इस भरोसे ने दुनिया का दिल भी जीता है। भारत में उतार चढ़ाव के कई दौर आए, लेकिन जिस तरीके से देश ने आगे बढ़ने का संकल्प लिया है वो अद्भुत भी है और अकल्पनीय भी है। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू पीएम मोदी, जिनकी पॉलिसीज का नतीजा है कि भारत दुनिया के कई देशों के लिए एक नजीर बन रहा है कि कैसे अगर कमिटमेंट पक्का है, अगर प्रतिबद्धता है, तो रास्ता खुद ब खुद निकलता जाता है। इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के माइंडसेट में भी भारत सबसे आगे दिखता है। भारत का डेमोक्रेटिक सेटअप, सरकार की वेलकमिंग अप्रोच और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसीज, इनसे भारत की पहचान एक इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में बनी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सक्सेस इस बात का प्रमाण है कि सरकार डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट से किस तरह से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, इनोवेट एंड मेक इन इंडिया। अब इन्वेस्टमेंट के आईने में भारत की तस्वीर केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं है। दिस इज इवन ब्रॉडर एंड बिगर। टेक कंपनीज के अलावा 7,50,800 और निवेश प्रस्ताव लाइन में है, जिसकी कुल कीमत $65 अरब से ज्यादा है। इसमें फॉक्सकॉन, विनफास्ट और शेल एनर्जी जैसी कंपनीज शामिल हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक अप्रैल से सितंबर के बीच भारत में आए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 16% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि $50.4 अरब तक पहुंच गई है। इसमें इक्विटी और दोबारा किया गया निवेश दोनों शामिल हैं। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोर्सेज, ये भी माना जा रहा है कि पहली बार कुल एफडीआई इस फाइनेंशियल ईयर में $100 अरब का आंकड़ा पार कर सकता है। ये सब जानते हैं, ये हम जानते हैं कि भारत की क्षमताओं का कोई साथ नहीं, और आज दुनिया भी इसे मान चुकी है। किसी भी बिजनेसमैन की यह खासियत होती है कि वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है, और आज भारत वो देश बन गया है जो प्रॉफिट की गारंटी देता है और जो ये कहता है कि आओ इन्वेस्ट करो, हमें भी मजबूत बनाओ और खुद को भी मजबूत करो। यही भारत की आज की असल तस्वीर है और यही इंडिया की सक्सेस स्टोरी भी है, हमारी आज की इंडिया स्टोरी।